मेरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में मैं बेशक से विधायक रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी जनता को कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं विधायक हूँ। और मैंने कभी जनता को ये महसूस नहीं कराया कि मैं खुद में भी महसूस नहीं किया कि मैं विधायक हूँ। जनता के बीच में मैं जनता की तरह ही रही, आम पब्लिक बन करके, और उनकी समस्याओं को सुना ऐसे जैसे मेरी अपनी समस्या है। बस्सी की शक्ल बदल दी है। पहले ये एक रूरल एरिया जैसे था, अभी आज आप बस्सी में देखेंगे तो बस्सी और जयपुर में कोई फ़र्क नहीं है। हमने इतना डेवलपमेंट करा है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं गुरमेश राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजनीति का दंगल शुरू हो चुका है। राजस्थान चुनाव, लगातार संघर्ष, नेता, चुनावी वादे, ये सब आम बातें हैं। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त बस्सी विधानसभा से अंजू धानका जी, जो कि 4 बार जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 1 बार सांसद का और 2 बार लगातार जो है बस्सी विधानसभा के विधायक रहे। कितना ज़्यादा विकास किया, क्या कुछ समस्याएं हैं, आगे की इनकी रणनीति क्या है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर खुद मैदान में उतरेंगे। अंजू जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। नमस्कार। सबसे तो पहले बताएं आपकी रणनीति क्या है, अभी आप सुर्खियों में नहीं। नहीं, हम लोग बराबर दौरा कर रहे हैं और लोगों से संपर्क हमेशा से रहा है, पर अभी काफ़ी समय है। टिकटों को लेकर के लोगों में संशय है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि रणनीति बेशक से हम कितने भी तैयार कर लें, लेकिन रिज़ल्ट सारा जनता के हाथ में होता है और जनता तभी जवाब तैयार करेगी अपना जब सबके टिकट वगैरह देख लेगी। इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा है कि कम है। बाकी ग्राउंड पे हम जितना भी काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, अपने प्रयास पूरे हैं और तैयारी भी पूरी है और हम चुनाव जीतेंगे भी और ज़ोर शोर से लड़ेंगे। चलिए, 2 बार आप विधायक रह चुके बस्सी के, क्या कुछ आपने जनता के लिए किया, किन कारणों से आप जनता के बीच में जाएंगी, क्यों जनता आपको वोट देगी? मेरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में मैं बेशक से विधायक रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी जनता को कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं विधायक हूँ। और मैंने कभी जनता को ये महसूस नहीं कराया कि मैं खुद में भी महसूस नहीं किया कि मैं विधायक हूँ। जनता के बीच में मैं जनता की तरह ही रही, आम पब्लिक बन करके, और उनकी समस्याओं को सुना ऐसे जैसे मेरी अपनी समस्या है। और 10 साल मैंने शायद बस्सी की शक्ल बदल दी है। पहले ये एक रूरल एरिया जैसे था, अभी आज आप बस्सी में देखेंगे तो बस्सी और जयपुर में कोई फ़र्क नहीं है। हमने इतना डेवलपमेंट करा है यहाँ पे। और उसके अलावा भी जो सबसे बड़ी नीड होती है लोगों की कि कम से कम वो विधायक से बात कर सकें, मिल सके, उसके लिए रास्ते काफ़ी आसान हमने बनाने की कोशिश की। लोगों को बहुत ही हमेशा मेरे ये कार्यालय बस्सी में रहता, जहाँ मैं बुधवार को हमेशा हफ्ते में मिलती रही हूँ, तो लोगों को परेशानी नहीं हुई ना तो विधायक से मिलने में मेरे से, और ना उनको काम कराने में। कभी कोई मेरे पास आया तो उनको लेकर के मुझे मंत्रालय तक भी अगर जाना पड़ा, मुख्यमंत्री तक भी, तो मैं गई हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से कोई कमी जनता के लिए छोड़ी नहीं, चाहे वो विकास का हो, चाहे उनके मान सम्मान का मुद्दा हो, चाहे उनकी इज्जत का हो। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और बदले में मैंने भी जितना जहाँ तक हो सकता है उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है। और उसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद भी है जनता को कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, दे रहे हैं, और आगे भी उम्मीद यही है कि उनका मेरे से समर्थन ऐसा ही बना रहेगा। तो बात करें अगर बस्सी के क्षेत्रों के विकास की, तो पानी की समस्या और सड़कों की व्यवस्था ज्यों की त्यों है, अभी भी जनता परेशान है। जी, आप सही कह रहे हैं पानी की, क्योंकि जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे चला गया है। और मैंने, अगर आपने कभी देखेंगे तो मैंने विधानसभा में एक वाटर हार्वेस्टिंग का मामला उठाया था, सोलर का भी उठाया था कि वाटर हार्वेस्टिंग बड़े हमारे जैसे जो बड़े बिल्डिंग्स हैं इनकी गवर्नमेंट्स की, वहाँ से शुरू किया जाए और आम जन तक भी वो पहुँचाया जाए। वो बहुत ही अच्छा मैंने उसको विधानसभा में उठाया था। लेकिन अभी जैसे लोकली अगर बात करें हम, तो जब मैं 10 साल रही हूँ तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े और बहुत ही करोड़ों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हर पंचायत स्तर पे कराए हैं, जिसमें पूरे पूरे गाँव को पानी मिल सके। उसके अलावा बीसलपुर हम लेके आए, जो कि उस टाइम पे सबसे पहले योजना हम ही सरकार से लेके आए बीसलपुर की। पूरे क्षेत्र में हमारे आज बीसलपुर है। और उसके अलावा भी अगर जनता को ज़रूरत पड़ी तो कहीं पे जैसे हैंडपम्प है या सिंगल फेस है, वो हमने विधायक को उससे भी कराने की प्रयास करी। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से पानी को लेकर के जनता को सहूलियत देने का जितना काम हो सकता था हमने किया। और अगर वाटर लेवल नीचे चला गया है और अब आगे जा कर के उसको कैसे हम लोग उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर हार्वेस्ट नहीं कर सकते तो कहाँ से जनता को ला के पिला सकते हैं, इस पर अगले वाले चुनाव में पूरा फोकस रहेगा अगली जीत के बाद। तो मेरे प्रयास हमेशा से अच्छे रहें और अच्छे रहेंगे।
अच्छा, ये मौजूदा विधायक की भी कुछ बात कर लेते हैं। मौजूदा विधायक को कैसे देखते हैं, उनके कार्यकाल को, कितनी ज़्यादा जनता उनसे खुश है? अब ये बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जनता ही बताएगी कि वो उनके कार्यकाल से वो खुश हैं या नहीं है। लेकिन आपके पास में लोग आते होंगे? हाँ, मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जनता का मेरे से प्यार है और मेरा उनसे है, और मुझे फिर वो क्या सोचते हैं या इसने क्या किया, या बोलना नहीं चाहते उनके विषय में? मैं समझती हूँ कि हमें अपनी बात करनी चाहिए और हमारी जनता की बात करनी चाहिए। जनता बहुत अच्छी है और मैं उनके लिए बहुत अच्छे से काम करूँगी। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप या किसी को समर्थन देंगे? नहीं, मेरा कोई पहला चुनाव नहीं है कि कोई किसी को किसी तरह का संशय रहे। आज तक आपने देखे होंगे, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, मैं अपने दम पे लड़ती हूँ, अपने जनता के समर्थन पे लड़ती हूँ, और उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ ही मेरी स्ट्रेंथ है, तो इसलिए किसी को समर्थन देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब जनता इतनी मेरे साथ है तो फिर ऐसी सोच रखना भी मैं नहीं समझती हूँ कि उचित होगा। चलिए, बीजेपी पार्टी की बात करते हैं। भगदड़ मची हुई है, 41 सूचियाँ उन्होंने जाहिर सी बात है प्रत्याशियों की निकाली हैं, तो क्या लगता है आपस में टकराव है? हाँ, बस्ती में टकराव तो है ही, और काफ़ी सारी सीटों पे टकराव है बीजेपी में। लेकिन अभी जैसे कितने सारे कैंडिडेट टिकट मांगते हैं, हमें मिलता तो एक को ही है। और मैं समझती हूँ जिन लोगों को लगता है कि शायद पार्टी उन्हें टिकट देती और वो जीत सकते थे, उन्हें अपना सिंपैथी गेन करने की बजाय पार्टी में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें सिंपैथी गेन वहाँ से करना चाहिए, या अपना अगर वो सेक्रीफाइस भी करते हैं तो वो भी पार्टी को उन्हें शो करना चाहिए कि हम आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कम से कम उनको भी कहीं जगह मिले। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी जो कैंडिडेट है वो तो अपनी मर्जी से ही निर्णय लेंगे। चलिए, राजस्थान की बात करें तो गहलोत सरकार के क्या कुछ विकास कार्य रहे? देखिए, गहलोत सरकार के विकास कार्य तो कोई भी सरकार आती है, वो बजट पास होता है, सभी कराते हैं, और बजट लेंगे, काम कराएंगे, तभी कुछ हो पाता है। लेकिन जिस तरह मोबाइल बटे हैं अभी, उसमें काफ़ी शिकायतें लोगों को रही है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अलग है, उसमें उठाया बिलिंग किसी और कॉस्ट की हो रही है। और इसी तरह से जैसे राशन की काफ़ी सारी शिकायतें कि राशन बिल्कुल कूड़े जैसा है, तो उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पर क्योंकि मेरा ना तो बीजेपी से ना कांग्रेस से, मेरा तो सीधा सीधा संपर्क जनता से, और जनता मेरी बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। जो असंतुष्ट होते हैं, या जिनको मेरा काम अच्छा लगता है, या जिनके साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, या जिनको मेरा कार्यकाल पसंद आया है, वो मुझे वोट करेंगे। तो ना तो मुझे बीजेपी से कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना कांग्रेस से कोई फ़र्क पड़ता है। चलिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, उसमें शिकायतें हैं, राशन में शिकायतें हैं, तो सीधा सीधा तौर पर भ्रष्टाचार के मामले हैं ये? ना, भ्रष्टाचार कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के या उसको जांच करा सकूँ। मैं तो एक आप मानती हैं कि कुछ ना कुछ होता है ऐसा तभी? हाँ, होता तो है ही, हुआ तो है ही। लोगों की बातें हैं, लोग अपनी ज़बान से कहते हैं, जब लोगों की बात सुनते हैं तो माननी भी पड़ती है। और वो तो फिर आपस में जब सरकारें आएंगी, जब बीजेपी की होंगी या कांग्रेस की होगी, तो वो आगे कैसे सर्वाइव करती हैं पार्टियाँ, कैसे चलेंगी, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। चलिए, आप लगातार चुनाव लड़ती रही, आपको कभी ऑफर बीजेपी का या कांग्रेस का आया होगा? कोई ऐसा मोमेंट्स आया आपकी लाइफ में? हाँ, बीजेपी कांग्रेस से ऑफ़र तो आते हैं, पर इतना क्लियर नहीं होता है कभी भी। मतलब ऐसे क्लियरली बात नहीं होती, और फिर मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। आप 4 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी हो, एक बार सांसद है, 2 बार विधानसभा को चला चुके हो, तो आप अपने आप को छोटा नेता मानती हो? नहीं, क्योंकि मैं आम लोग, जो मेरे बस्ती के लोग हैं, बस्ती की जनता है, मैं उनके बराबर ही अपने आप को समझती हूँ। अगर वो बड़ा अपने आप को मानते होंगे तो मैं भी बड़ी हूँ। वो अपने आप को अगर मैं उनके बराबर ही मानती हूँ, उनसे बड़ी तो मैं नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ी नेता नहीं मानती हूँ। क्या उम्मीदें हैं इस बार जनता से? जनता से पूरी उम्मीद है मुझे कि जनता मुझे जिताएगी, और जनता को मेरा कार्यकाल पसंद आया था। उन्हें मान सम्मान मिला, इज्जत मिली, उन्हें थाने तहसील और सब जगह एक बराबरी का दर्जा मिला। सब जगह हमने थाने तहसील में और सब जगह ही सभी समाज को जगह दी, बराबरी रखी सबकी, तो उसका लाभ तो जनता को जो मिला, तो उसका मैंडेट तो मिलेगा ही। चलिए, जनता एक बार फिर से मौका देती है आपको, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहला काम रहेगा कि जनता जिन चीज़ों से भी त्रस्त है, उन चीज़ों को दूर किया जाए, जैसे कि पानी है, और ख़ास तौर से बिजली की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती है, और पानी का लेवल क्योंकि नीचे चला गया, और जैसे बीसलपुर का काफ़ी टाइम तक नहीं आता है, तो 8 दिन में आता है, 10 दिन में आता है, उसको रेगुलर कराने की सबसे ज़्यादा कोशिश रहेगी, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा लोग त्रस्त है। कितने वोट के मार्जिन से जीत पाएंगे?
एक्चुअल तो नहीं बता सकते कि इतना हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें 30-35 हज़ार का टारगेट मैं लेके चलती हूँ कि हम 30-35 हज़ार मार्जिन से जीत जाएंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जब अभी इस बार भी जनता हाथों हाथ ले रही है और बहुत प्यार दे रही है, बहुत समर्थन दे रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो जीवन उनका ऋण है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में पूर्व विधायिका अंजू धानका जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि जनता का आभार है, जनता का प्यार है और फिर से जनता उन्हें एक बार मौका देगी। मार्जिन का रेशो भी उन्होंने बता दिया। ये तो जनता तय करेगी आने वाले समय में कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनेगा, किस पार्टी का कैंडिडेट्स आएगा, कैसा विकास होगा, बीजेपी जीतेगी। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें अभी विरोध चल रहा है। आज जितेंद्र मीना ने एक रैली की जिसमें पूर्ण तौर पर बीजेपी का बायकॉट किया। तमाम जो मंडल अधिकारी थे उनके साथ में थे। अब देखना यह है कि चंद्र मोहन को हराने में जितेंद्र का कितना हाथ रहेगा या फिर जितेंद्र मीना की जीत हो पाएगी। लगातार बस्सी की जनता लक्ष्मण मीना जो कि मौजूदा विधायक हैं उनके विषय में भी काफ़ी कुछ बोल रही है, बोलने का तरीका नहीं है। लेकिन विकास कार्य करवाए उन्होंने। जो हमारी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट थी दंगल राजस्थान का, उसमें आप देख भी चुके हैं। तो फिलहाल अंजू धानका कितने मार्जिन से जीत पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल देखते रहे गुरमेश राणा के साथ में कैमरामैन विनोद कुमार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।